प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज के सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 138 अध्याय उसका 8 पद में क्या लिखा है मेरे प्रियो, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। अर्थात मेरे प्रियो, राजा दाऊद यहोवा परमेश्वर के निकट प्रार्थना करता और कहता है मेरे प्रियो कि यहोवा जो परमेश्वर है वो मेरी हर एक जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। मुझ पर करुणा करता है, मुझ पर क्या करता है, दया करता है और अपने हाथों को क्या करता है, मेरे ऊपर बनाए के रखता है। इसी कारण से मेरे कार्य क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर जिनको त्यागता नहीं है मेरे प्रियो, उनकी जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। अर्थात राजा दाऊद परमेश्वर के साथ चला करता था, परमेश्वर की बातों को माना करता था मेरे प्रियो। तो परमेश्वर राजा दाऊद के हर एक जरूरत कमी घटी को क्या करता था मेरे प्रियो, पूरा करता था मेरे प्रियो। जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो तो पाते हैं राजा दाऊद भेड़ बकरियों को क्या करने वाला था, चलाने वाला था, चराने वाला था मेरे प्रियो, है ना। लेकिन हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर उसको क्या बना देता है, राजा बना देता था। परमेश्वर उसकी जरूरत कमी घटी को, हर चीज को क्या कर देता है मेरे प्रियो, पूरा कर देता है मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति मेरे प्रियो कोई ना कोई मेरे प्रियो कमी घटी से क्या कर रहा है मेरे प्रियो, जूझ रहे हैं मेरे प्रियो। चाहे वो आर्थिक हो मेरे प्रियो, या मानसिक हो, या आत्मिक घटी हो मेरे प्रियो। और बार बार मेरे प्रियो अपने मन में इसके पूरे होने की क्या करते हैं मेरे प्रियो, कल्पना करते रहते हैं मेरे प्रियो। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो पाते हैं मेरे प्रियो, क्या पाते हैं, जो कोई भी मेरे प्रियो प्रभु के पीछे चले, प्रभु ने उनकी क्या किया है मेरे प्रियो, आवश्यकता और जरूरतों को क्या किया मेरे प्रियो, पूरा किया है मेरे प्रियो। चाहे अब्राहम का चलना हो मेरे प्रियो, चाहे 12 चेलों का चलना हो मेरे प्रियो, चाहे इजरायलियों का चलना हो मेरे प्रियो, चाहे यीशु के वचनों को सुनने वाले लोग मेरे प्रियो क्यों ना हो मेरे प्रियो, प्रभु ने हर एक की जरूरत कमी घटी को क्या किया मेरे प्रियो, पूरा किया है मेरे प्रियो। उन्हें भूखे प्यासे मरने नहीं दिया है मेरे प्रियो। आज हम भी मेरे प्रियो प्रभु के पीछे चलते थे। जिस प्रकार पुराने नियम नए नियम में हम देखते हैं, पुराने नियम भी यहोवा परमेश्वर के साथ जो चला करते थे, परमेश्वर उनको भूखे प्यासे रहने नहीं देता था मेरे प्रियो। उसी प्रकार नए नियम में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले भी मेरे प्रियो कई बार कमी घटी से जूझ रहे थे मेरे प्रियो, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनको भूखों प्यासे मरने नहीं दिया था मेरे प्रियो। उसी प्रकार मेरे प्रियो आज हम भी मेरे प्रियो प्रभु के पीछे चलते हैं तो मेरे प्रियो प्रभु हमारी भी क्या करता है मेरे प्रियो, जरूरतों को पूरी करता है मेरे प्रियो। देर हो सकती है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु अपने लोगों को मेरे प्रियो कभी भी कमी घटी में नहीं रखता है मेरे प्रियो। बस शर्तें मेरे प्रियो यही है मेरे प्रियो कि हम सभी प्रभु में क्या करें, ईमानदारी से चलते रहे मेरे प्रियो। तब हमारा परमेश्वर क्या करेगा, जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। कई ऐसे समय होते हैं मेरे प्रियो जिसमें कमी घटी का क्या करना पड़ता है मेरे प्रियो, सामना करना पड़ सकता है मेरे प्रियो, भूखा प्यासा रहना पड़ सकता है मेरे प्रियो। लेकिन एक समय बाद मेरे प्रियो प्रभु हमारी जरूरतों को क्या करता है, पूरा कर देते हैं मेरे प्रियो। शर्तें बस है मेरे प्रियो कि हम धीरज से प्रभु में क्या करे रहे मेरे प्रियो, बने रहे मेरे प्रियो। हम देखते हैं मेरे प्रियो आज के समय में मेरे प्रियो बड़े बड़े जो प्रभु के दासों हैं मेरे प्रियो, दास जन है, भक्त है मेरे परमेश्वर के निकट मेरे प्रियो, सेवा करने वाले हैं मेरे प्रियो, उनके गवाहियों को मेरे प्रियो सुनते हैं मेरे जो प्रियो, तो कहते हैं मेरे प्रियो पहले उनके पास कुछ नहीं था मेरे प्रियो, बहुत दुख समस्या उठाकर मेरे प्रियो प्रभु की सेवा करना पड़ा मेरे प्रियो उनको। लेकिन मेरे प्रियो वो दुख के समय में भी मेरे प्रियो उन्होंने प्रभु को त्यागा नहीं, प्रभु को छोड़ा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु ने भी मेरे प्रियो उस दुख के समय, उस पीड़ा के समय उनको छोड़ा नहीं। अर्थात मेरे प्रियो उनको हिम्मत दिया, ताकत दिया उस दुख के समय उनको लड़ने के लिए मेरे प्रियो, और धीरज से बने रहे मेरे प्रियो। और आगे चलकर हम देखते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर उनकी ईमानदारी को, उनकी मेरे प्रियो हॉनेस्टली को मेरे प्रियो देख कर क्या करता है मेरे प्रियो, उनको आशीष देता है और उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। और आज हम देख सकते हैं मेरे प्रियो आज बड़े बड़े परमेश्वर के दास, उनके गवाहियों को हम सुन सकते हैं। एक समय था मेरे प्रियो उनके पास कमी घटी था मेरे प्रियो, लेकिन वो ईमानदारी से परमेश्वर के निकट खराई से चलते गए मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने क्या किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया मेरे प्रियो। और आज वो मेरे प्रियो बड़े बड़े सेवकाई करते हैं मेरे प्रियो। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो अगर हम भी ईमानदारी से परमेश्वर के निकट चलते रहेंगे तो एक समय के बाद जरूर परमेश्वर आपके और मेरी कमी घटी को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है मेरे प्रियो कि केवल अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए मेरे प्रियो प्रभु के पास जाए।
ऐसा नहीं मेरे प्रभु। प्रभु के निकट जो सचमुच ईमानदार होते हैं मेरे प्रभु, प्रभु उनकी जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अर्थात जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर ईमान लगाते हैं मेरे प्रभु, और परमेश्वर के ऊपर अपने हर चीज को सौंप देते हैं मेरे प्रभु, परमेश्वर उनके कभी भी कमी घटी में उनको नहीं रखता। अर्थात परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो जरूरत उनकी आर्थिक जरूरत क्यों ना हो, चाहे वो उनकी जरूरत भौतिक जरूरत क्यों ना हो, चाहे उनकी जरूरत रोटी कपड़ा मकान क्यों ना हो, चाहे उनकी जरूरत भविष्य की जरूरत क्यों ना हो, चाहे उनकी जरूरत मेरे प्रभु आत्मिक जरूरत क्यों ना हो मेरे प्रभु, परमेश्वर हर एक जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा, पूरा करेगा। सो आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु हर एक जो कमी घटी में है उनकी जरूरत को परमेश्वर क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले। शर्तें बस ये है कि हम परमेश्वर में ईमानदारी से बने रहें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से होने पाए और करते रहने पाए मेरे प्रभु। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज के सुबह के लिए कि आपने हमें दिखाया, आपके उपकारों के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन के प्रति है। हम सब प्रिय भाई बहन जीवित पाए जाते, भले चंगे पाए जाते, उसके लिए धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। सो आज आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। और भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते जाइएगा। खुदावन आपको बहुत ऐसे प्लस करे, आने वाले दिन में आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखने पाएंगे। सो आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन परमेश्वर कमी घटियों में हैं, खुदा उन सभी को ब्लेस करें, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपका वचन कहता है जवान सिंहों को घटी होती है, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी सील वस्तु की घटी नहीं होंगी। कहा पिता, आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर जिनकी जैसे जरूरत है, पवित्र आत्मा जी आप सभी को ब्लेस करें। परमेश्वर स्वर्ग के भंडार को खोलकर इन्हें अपरंपार आशीष की वर्षा करा। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर के खत्ते भरे पड़े रहे पिता, इन्हें किसी सील वस्तु की घटी न हो। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों को परमेश्वर पिता हर एक प्रकार से आशीष कर। परमेश्वर के घर परिवार को परमेश्वर बाल बच्चों को ब्लेस कर प्रभु, उनके सारी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर पिता। और भी यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा जी अपने जीवन में आंखें पढ़ने पाए और तेरी दया को अपने जीवन में देखने पाए, पवित्र आत्मा कार्य होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी ब्लड इन जीसस नेम। खुदा सभी को आशीष करे, यीशु मसीह के जीवित नाम में दुआ को मांगते हैं। सब कहेंगे आमीन आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।